Next question. The stock of Sony PLC is selling for £50 per common stock. यानी P0 दे रखा है. The company then issues, highlight the portion, rights to subscribe one new equity share at £40 for each 5 शेयर held. तो 5 शेयर के सामने एक शेयर का आपको राइट इश्यू मिलेगा. What is the theoretical value of the right when stock is selling right on? Stock is selling right on. इसका मतलब ये है, let's say the what is the X right price per share. इसका मतलब ये है, what is the X right price per share? That is a question. Second part of the question, what is the theoretical value of one stock when it goes X right? Okay, so in the first part of the question says that you are required to compute the theoretical value of the right. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको वैल्यू ऑफ द राइट कैलकुलेट करना है. आई एम सॉरी. और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है व्हेन द स्टॉक इज गोइंग एक्स राइट, यानी कि राइट इश्यू के बाद मार्केट प्राइस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट व्हेन द स्टॉक सेल्स एक्स राइट एट £50 एंड सो ऑन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस. चलो पहले 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने आप कीजिए एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. पहले 3 क्वेश्चन का. तो पहले क्वेश्चन में ऐसा पूछा है दैट से यू रिक्वायर टू कंप्यूट द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट. थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग कि कैसे किया जाएगा उसका कैलकुलेशन. उसके लिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी. वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of market price of equity share after right issue. देखो उस पर हम लोग कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग एंड राइट शेयर्स. देखो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन स्पीक्स लाइक दिस दैट स्टॉक ऑफ सोनी पीएलसी इज सेलिंग फॉर £50 पर स्टॉक, दैट इज कॉमन स्टॉक. तो ये 50 है. द कंपनी देन इश्यूज द राइट टू सब्सक्राइब वन इक्विटी शेयर एट 40. तो राइट इश्यू का प्राइस 40 रखा है. फॉर ईच 5 शेयर्स हेल्ड, तो 5 के सामने आपको एक का राइट मिलता है, यानी 5 शेयर्स इंटू 50, यानी कि 250 का प्रेजेंट वैल्यू है 5 शेयर्स का. जिनके पास 5 शेयर है वो एक शेयर बाय कर सकते हैं 40 में. तो क्या हो जाएगा, 290 का वैल्यू हो जाएगा और 6 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे. तो प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, प्राइस पर शेयर हो जाएगा 290 डिवाइडेड बाय 6. So 290 upon 6, that comes to 48.33. तो ये आंसर हो जाएगा 48.33. अच्छा, अभी तक मैंने ये सिर्फ वर्किंग नोट बनाया है प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर का, जो कोइंसिडेंटली हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी है. सो अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कुछ थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट, उसका कैलकुलेशन हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं. चलो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. उसका आंसर हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं. We understand that say
As an investor, you are entitled to purchase say one equity share of the company at 40, जिसका प्राइस आफ्टर राइट इश्यू हो जाएगा 48.33। तो आप 40 में सिक्योरिटी खरीद सकते हो और उसको इस प्राइस में बेच सकते हो। So this is the advantage that you have so for holding 5 equity shares. So 48.33 minus 40 अपॉन क्या करेंगे 5, तो क्या होगा 1.67। सो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर राइट इश्यू माइनस ऑफर प्राइस divided by number of shares। ऐसा करके हम लोग यहाँ पे आंसर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 रुपी 67 पैसे पर शेयर। नाउ यही का यही कैलकुलेशन हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से we can have a direct comparison over here like this. It is 50 minus 48.33. That comes to rupees 1.67. That is present market price of the share minus ex-right price per share. I request all of you to write down answer. तो सेकेंड मेथड में अगेन हम लोग कुछ फॉर्मूला जैसा वापस बना सकते हैं जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर माइनस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर राइट इश्यू। चलो राइट डाउन आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सॉरी सेकेंड क्वेश्चन पहले, व्हाट इज द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द वन शेयर ऑफ द स्टॉक व्हेन इट गोज एक्स राइट। तो बी क्वेश्चन का आंसर हमने ऑलरेडी करके रखा है, ये बी क्वेश्चन का आंसर है 48.33। तो बी क्वेश्चन का आंसर लिखो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर राइट इश्यू rupees 48.33। Now third question, what is the theoretical value of the right when the stock sells X right at 50 pound? Please write answer in the chat box. Let us have understanding of the question like this. देखो यहाँ पे हमको ए क्वेश्चन वापस पूछा गया है, what is the theoretical value of the right? What is the theoretical value of the right when the stock is selling X? So stock is selling right on when the stock sells X right at 50 pound. यानी फ्रेंड्स हमको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम ही है। हमने ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या किया फ्रेंड्स, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमने सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर किया। ये वर्किंग नोट बहुत ही जरूरी है, विदाउट दिस वर्किंग नोट से डूइंग आंसर इज नॉट पॉसिबल। ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करने से हमको ये पता चलेगा दैट से द पोस्ट राइट एक्स राइट प्राइस पर शेयर कितना है, इट इज 48.33। यानी आप जो सिक्योरिटी 40 में खरीदोगे
उसका पोस्ट राइट प्राइस होगा 48.33, यानी 8.33 का आपको एडवांटेज मिलेगा सिर्फ फॉर होल्डिंग 5 इक्विटी शेयर। तो पर शेयर कितना एडवांटेज हुआ, ऐसा हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमको सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या समझने का है फ्रेंड्स, सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको ऐसा समझने का है दैट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन स्पीक्स दैट अगर एक्स राइट पोस्ट राइट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 50, यानी ये हमको 50 दे रखा है डायरेक्टली, देन इन दैट केस से वैल्यू ऑफ द राइट क्या होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। तो सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर। एक्स राइट प्राइस पर शेयर is 50 pound, full stop. In that case, value of right is calculated as under market price of equity share after right issue minus offer price divided by number of equity shares। यानी जो सिक्योरिटी आप 40 में खरीदोगे, पोस्ट राइट उसका प्राइस हो जाएगा 50, तो आपको 10 पाउंड का फायदा है फॉर होल्डिंग 5 इक्विटी शेयर्स। सो 10 डिवाइड बाय 5 क्या होगा, 2 पाउंड पर शेयर, 2 पाउंड का फायदा होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। So we understand, let's say the value of the right will be 2 pound in this case। D question, D1 and D2 दो क्वेश्चंस हैं। जॉन स्पेक्यूलेटर हैज 1000 पाउंड, तो उनकी जेब में 1000 पाउंड है। एट द टाइम सोनी पीएलसी goes ex-rate at 50 pound per common stock, he feels that the price of the stock will rise to 60 pound। Highlight the portion, by the time so the right expire, compute his return on 1000 pound if he buys Sony PLC stock at 50 pound or he buys the right as the price computed in part C, assuming his price expectations are valid, that is the question। Everybody is requested to just go through the question, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का। चलो, let us have understanding that say how to make the calculation of answer। देखो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, John a speculator has 1000 pound, at the time Sony PLC goes ex-rate at 50 pound per common stock, यानी ऐसा दे रखा है हमको, ऐसा कुछ हमको समझने का है क्वेश्चन में कि let us say that say 1st of January is the date on which the right issue was announced। Let us say that say the 10th of January was the last day to make application, and let us say that say 12th of January was the date on which the security was supposed to be listed in the market। तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है that say मिस्टर जॉन के पास 1000 पाउंड थे, मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल राइज टू 50 पाउंड,
इसलिए मिस्टर जॉन ने क्या किया, से मिस्टर आई एम सॉरी, मार्केट में इनिशियली ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस होगा 50 पाउंड एंड उनको ऐसा लग रहा था मिस्टर जॉन को कि पोस्ट राइट प्राइस हो जाएगा 60 पाउंड। यानी इनिशियली ऐसा मार्केट में था दैट द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर विल बी 50 पाउंड। इसलिए वैल्यू ऑफ द राइट मार्केट में क्या चल रहा होगा, 2 पाउंड चल रहा होगा। वैल्यू ऑफ द राइट क्या चल रहा होगा, 2 पाउंड चल रहा होगा। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट्स लाइक दिस, दैट्स ए पोस्ट राइट मिस्टर जॉन को ऐसा था कि प्राइस हो जाएगा 60 पाउंड। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से अगर उनके पास 1000 पाउंड थे और अगर उन्होंने सिक्योरिटी में डील किया है, अगर उन्होंने सिक्योरिटी में डील किया है, तो उस केस में व्हाट मस्ट बी द गेन दैट से ही वुड हैव मेड। अच्छा, लिसन केयरफुली, वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस, 1000 डिवाइडेड बाय 50 यानी 20 इक्विटी शेयर्स वो खरीदेंगे, 20 इक्विटी शेयर्स बेचेंगे 60 में, नहीं कितना मिलेगा, 1200। खरीदने का कितना पे किया, 1000, तो गेन कितना हुआ, 200 का। ऐसा करके सिंपल आंसर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, हमको ऐसा कुछ विजुलाइज करना है कि एक इन्वेस्टर के पास लेट अस से दैट से फॉर एवरी 5 शेयर्स एक शेयर खरीदने का राइट था, फॉर एवरी 5 शेयर्स एक शेयर खरीदने का राइट था। मार्केट में ऐसा रूमर था, मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस 50 पाउंड हो जाएगा। तो मिस्टर जॉन ने क्या किया, मिस्टर जॉन ने वो इन्वेस्टर को अप्रोच किया, उनको क्या बोला, लेट्स से फॉर एवरी 5 शेयर्स यू आर एंटाइटल्ड टू बाय 1 इक्विटी शेयर। नाउ आई वांट टू say purchase 20 equity shares, that is I want to purchase right from you say to buy 20 equity shares। और सपोज कि उनके पास से उतने इक्विटी शेयर्स थे कि जिसकी वजह से वो 20 इक्विटी शेयर्स का बाय दैट इज राइट बाय कर सकते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, 50 माइनस 40 यानी 10 पाउंड का पेमेंट मिस्टर जॉन ने किसको किया, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को किया, इनटू 20 शेयर्स यानी 200 पाउंड का पेमेंट किसको किया, से वो इन्वेस्टर को किया टू परचेज द राइट। उसके बाद क्या किया फ्रेंड्स, 40 पाउंड में सिक्योरिटी बाय किया कंपनी में से, यानी 800 पाउंड कंपनी में पे किए। ऐसा करके टोटल उन्होंने 1000 पाउंड का पेमेंट किया। जब राइट इश्यू खत्म हो गया ना, उसके बाद प्राइस क्या हो गया, 60, जो उनको लग रहा था। यानी हम लोग कुछ ऐसा समझते हैं कि 8 जनवरी ऑनवर्ड्स ही मार्केट में प्राइस का एक्सपेक्टेशन हो गया था कि 60 पाउंड होगा। हाउएवर बिफोर दैट से ऑन दिस डेट मिस्टर जॉन ने ऑलरेडी ये राइट खरीद लिया था। ये 20 शेयर्स उन्होंने जो खरीदे कंपनी से, वो शेयर्स राइट इश्यू के बाद उन्होंने कितने में बेचे, 1200 में। टोटल उनका खर्चा कितना था, 1000 का, इसलिए 200 पाउंड का उनको गेन हुआ। आई रिपीट माई एक्सप्लेनेशन। देखो, सबसे पहले फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आंसर बहुत आसान है। कैसे, मैं समझाता हूं। 1000 पाउंड इनिशियली एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि प्राइस हो जाएगा 50। उस हिसाब से मिस्टर जॉन ने 20 इक्विटी शेयर्स बाय किए, राइट खत्म हुआ, उनका एक्सपेक्टेशन सही हुआ कि 50 की जगह 60 का प्राइस आएगा, तो 60 का प्राइस आ गया। 20 इक्विटी शेयर 60 में बेच दिए तो 1200 मिले, 1000 पे किए थे तो 200 पाउंड का गेन हुआ। ये एकदम छोटा सा एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको थोड़ा डिटेल में अभी जाते हैं कि 1 जनवरी को अनाउंसमेंट वाज मेड। जैसे अनाउंस हुआ ना, से सबको पता चल गया मार्केट में कि एक्स राइट प्राइस होगा 50। ठीक है, एक इन्वेस्टर के पास बहुत सारे शेयर्स है, बहुत सारे शेयर्स, पर मिस्टर ए के पास सिर्फ मिस्टर जॉन के पास सिर्फ 1000 पाउंड था और उनको पता था डेट से 1000 पाउंड में मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमम 20 इक्विटी शेयर्स बाय कर सकता हूँ।
इसलिए उन्होंने एक ऐसे ट्रेडर को अप्रोच किया जो 20 इक्विटी शेयर्स परचेस करने का राइट रेनाउंस कर सकता था। 20 इक्विटी शेयर्स परचेस करने का राइट रेनाउंस कर सकता था। वैल्यू ऑफ द राइट कितना है? 2 पाउंड, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। सो व्हाट हैपेंस एट से दैट 2 into 20 दैट कम्स टू 400। तो 400 का क्या करने का है? 400, आई एम सॉरी, वी अंडरस्टैंड एट से उनके पास 20 इक्विटी शेयर्स खरीदने के जितने पैसे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर दैट इज एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को अप्रोच किया। उनको क्या बोला, मुझे 20 इक्विटी शेयर्स खरीदने का राइट आपसे खरीदना है। आई वांट टू परचेज राइट फ्रॉम यू दैट आई कैन परचेज 20 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ने क्या बोला कि देखो, एक शेयर खरीदने के ऊपर, एक शेयर खरीदने के ऊपर तुमको इमीडिएटली 10 पाउंड का गेन है। मैंने बोला हाँ सही बात है, 40 में मैं खरीदूंगा कंपनी से और एक साइड 50 होगा, ऐसा मार्केट में भी चल रहा है। तो तुमको 20 शेयर्स खरीदने का राइट खरीदना है ना? मैंने बोला हाँ। तो तुम्हें मुझे 200 पाउंड देने पड़ेंगे। तो मिस्टर जॉन ने क्या किया, 200 पाउंड उनको दे दिए। Now Mr. John is having a right to purchase so the 20 equity shares of the company from the company at the rate of 40. So 20 into 40, 800 पाउंड वहां पे पे किया। ऐसा करके टोटल 1000 पाउंड पे किया और उनके हाथ में 20 शेयर्स आ गए। एक्स राइट उनका प्राइस क्या हो गया? एक्स राइट उनका प्राइस हो गया 1200। सो वी अंडरस्टैंड एट सीधा 1200 माइनस 1000, 200 का उनको गेन हुआ। सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, calculation of, I'm sorry, D part of the question. DB1. Calculation of profit or loss to Mr. John if trades in security उसमें हम लोग लिखेंगे सेल वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 60, यानी 20 शेयर्स हमने खरीदे जिसको बेचा 60 में, लेस परचेज प्राइस 1000, so that is a gain of 200 pound. I request all of you to write down answer. So B, that is D1 में calculation of profit or loss to Mr. John if it trades in security, ये आंसर हो गया। वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखवा देता हूँ इसका। Initially expectation was that X right price per share will be 50 pound, full stop. Hence to purchase right to purchase equity share of the company
कॉमा मिस्टर जॉन must have paid £10 per शेयर, यानी कि मेरे पास 5 इक्विटी शेयर है और कोई मुझसे मेरा राइट रेनाउंस करवाना चाहता है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि देख, तू 40 में सिक्योरिटी खरीदेगा और इमीडिएटली तू 50 में बेचेगा, सो यू शुड पे £10 टू मी, दैट इज फॉर द थियोरेटिकल वैल्यू। हेंस टू बाय 20 equity shares, comma Mr. John paid pound 200, full stop. Further, Mr. John paid pound 800 to company, ब्रैकेट में लिखो 40 into 20, full stop. These shares were sold for pound 1200, 60 into 20. Hence, there was a gain of pound 200, full stop. B part of the question. Buys the right as the price computed in part C. तो पार्ट सी में जो हमने वैल्यू ऑफ द राइट कैलकुलेट किया है, we understand that it is £2 per share, assuming his price expectations are valid. Now listen carefully. मिस्टर जॉन के जेब में कितना है? 1000 पाउंड है। इनिशियली क्या एक्सपेक्टेशन था? फर्स्ट से लेके 8th तक की प्राइस 50 होगा। तो उन्होंने क्या किया, 1000 डिवाइडेड बाय 50 यानी 20 इक्विटी शेयर्स बाय करने का राइट उन्होंने बाय किया, और वो 20 इक्विटी शेयर्स का राइट बाय करने के लिए से ही मस्ट हैव पेड से 1000 पाउंड। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ बाय द टाइम द राइट एक्सपायर्स ऑन 10th, मार्केट में सबको ऐसा पता चल गया कि ये सिक्योरिटी का प्राइस अभी हो जाएगा 60 पाउंड। बाय द टाइम द राइट एक्सपायर, but the right as the price computed in part C, assuming the price expectations are valid. देखो क्या दैट इज क्वेश्चन में क्या दे रखा है, he feels that the price of the stock will rise to 60 pound by the time the right expire, यानी कि एक्चुअली वो एक्सपायर होना उसके पहले मार्केट में सबको ऐसा लगने लगा दैट से प्राइस इसका होगा 60 पाउंड। ना मिस्टर जॉन ने क्या किया फ्रेंड्स, मिस्टर जॉन ने 20 इक्विटी शेयर्स खरीदने का राइट खरीद लिया। उन्होंने क्या किया, से 20 इक्विटी शेयर्स खरीदने का राइट खरीद लिया 1000 पाउंड में। ना उनको पता है परचेजिंग इक्विटी शेयर फ्रॉम द कंपनी एट 40 और पोस्ट प्राइस उसका प्राइस हो जाएगा 60।
यानी पर शेयर कितने का फायदा है, 20 का। इसलिए उन्होंने एक नया इन्वेस्टर ढूंढा और उसको क्या बोला, डेट से आई विल रिनाउंस माई राइट इन योर फेवर एंड से यू गिव मी द प्राइस। आई रिपीट दैट, उन्होंने क्या किया से उनका जो से उन्होंने जो राइट खरीदा था ना से वो राइट उन्होंने बेच दिया। आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन, ये कैलकुलेशन मैंने गलत किया है। फर्स्ट ऑफ जनवरी को राइट इश्यू अनाउंस हुआ, प्राइस एक्सपेक्टेशन था 50 पाउंड। लिसन केयरफुली, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिक्योरिटी खरीदने का राइट खरीद लिया ये 1000 पाउंड में से। देखो 40 पाउंड में सिक्योरिटी खरीदिए कि उसको 50 पाउंड में बेच सकते हैं, यानी क्या होगा, 10 पाउंड का इमीडिएट गेन होगा। यानी एक शेयर खरीदने के ऊपर आपको 10 का गेन होगा। तो क्या किया, एक शेयर के ऊपर 10 का गेन यानी एक शेयर खरीदने का राइट मुझे बाय करना है, एक शेयर खरीदने का मुझे राइट बाय करना है तो मुझे 10 पाउंड पे करना पड़ेगा। मेरे पास 1000 पाउंड है, तो 1000 पाउंड में मैं कितने शेयर्स खरीदने का राइट खरीद सकता हूं, 100 शेयर्स। तो मिस्टर जॉन ने क्या किया, 100 शेयर्स खरीदने का राइट बाय किया, सिर्फ 100 शेयर्स खरीदने का राइट बाय किया और उसके लिए उन्होंने 1000 पाउंड पे कर दिए। अभी 8 ऑफ जनवरी को मार्केट में सबको ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी का प्राइस हो जाएगा 60। यानी क्या होगा कि यू बाय द इक्विटी शेयर फ्रॉम द कंपनी एट 40 एंड यू कैन सेल इट फॉर 60, यानी इमीडिएटली आपको कितना गेन होगा, 20। तो जो राइट मैंने खरीदा था ना वो राइट मैंने बेच दिया। 100 शेयर्स खरीदने का राइट मैंने जो खरीदा था वो मैंने बेच दिया। तो पर शेयर मेरे को कितना मिला, पर शेयर मेरे को 20 पाउंड मिला, यानी मुझे मिला कितना, 2000। सो अमाउंट रिसीव्ड इज 2000, अमाउंट पेड वाज 1000, सो देयर वाज अ गेन ऑफ 1000। ऐसा करके हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फ्रेंड्स यहां पे हमको क्या समझने का है कि हमने राइट परचेज किया और फिर वो राइट को हमने बेच दिया। राइट जो खरीदा उसमें हमने क्या किया, जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं उनको पूछा, लेट्स से फॉर एवरी 5 शेयर्स you have a right to purchase one equity share at 40. What is the price at which you are ready to renounce your right? उन्होंने बोला 10 पाउंड। क्यों, क्योंकि मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस हो जाएगा 50। तो मैंने 1000 पाउंड दे के बोला that say you renounce your right to purchase 100 shares from the company to me। इसलिए सबसे पहले मैंने 100 शेयर्स का राइट खरीदा। फिर मैंने क्या किया, से by the time the right expire, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, he feels that the price of the stock will rise to 60 pound। price of the stock will rise का मतलब क्या कि price of equity share post right 60 pound हो जाएगा, ऐसा मार्केट में एक्सपेक्टेशन है। by the time the right will expire, यानी ये लोग कौन सा पीरियड का बात कर रहे हैं कि जो राइट इश्यू है ना, राइट इश्यू क्लोज होना उसके पहले ये राइट को आप रिनाउंस कर सकते हो, ऐसा हमको दे रखा है क्वेश्चन में। और अगर ये राइट को हम लोग रिनाउंस करेंगे ना तो उस केस में क्या होगा कि हमको उस वक्त जो वैल्यू ऑफ द राइट चल रहा होगा ना वो हमको मिलेगा। यानी क्या हुआ कि मेरे पास 100 शेयर्स खरीदने का राइट है, मैंने मार्केट में पूछा लेट्स से इज देयर एनीबॉडी हु इज रेडी टू परचेज द राइट, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स ने हाँ बोला। अगेन हमको कैसे समझने का है, मैं उनको क्या बोलूंगा कि देखो तुम्हें कंपनी से खरीदना है 40 में, मार्केट में उसका प्राइस होगा 60, यानी एक शेयर के ऊपर तुमको 20 पाउंड का मुनाफा होगा। ऐसे 100 शेयर्स खरीद के बेचने का मैं राइट अनाउंस कर रहा हूं, इसलिए आपको मुझे 2000 पाउंड देने के। तो मुझे 2000 पाउंड मिले
ये राइट खरीदने के लिए मैंने 1000 पाउंड का पेमेंट किया था, ये 1000 पाउंड का, तो ये 1000 पाउंड का मेरे को गेन हो गया। चलो राइट आंसर D2, D2 उस पर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ value of right, comma, if X right price per share is expected to be 60 pound, 60 minus 40 upon 5, 20 upon 5, it is 4 pound per share। ऐसा करके कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस, उस पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड। ना अमाउंट रिसीव्ड में हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड इट केयरफुली। 1000 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 40। नहीं, आपने क्या किया, सिर्फ 100 शेयर्स खरीदने का राइट आपने बाय किया है, और ये अब जब बेचोगे ना तभी आपको क्या मिलेगा, से 60 माइनस 40, 20 मिलेगा। यानी आपको क्या मिलेगा, 20 पाउंड का गेन मिलेगा, इनटू क्या करेंगे 100 शेयर्स, यानी क्या होगा 2000। सो द नेट गेन इट इज 1000। ऐसा करके से हम लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे से 1000 पाउंड। चलो विद पैराग्राफ राइट डाउन। Based on above working, comma, there is a gain of pound 1000, full stop। ना थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूँ। मिस्टर जॉन paid 1000 pound to buy right, comma, to buy 100 shares। 100 शेयर्स कैसे फ्रेंड्स, 1000 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 40, यानी 10 पाउंड का एक शेयर खरीदने का राइट है, उनके पास 1000 पाउंड है, तो 100 शेयर्स खरीदने का उन्हें राइट बाय किया, फुल स्टॉप। उसे में लिखो आगे, this right is renounced, comma, for that he will receive 60 minus 40, 20 pound per share
into 100 shares, that is pound 2000. It results into net gain of pound 1000. Full stop. Let us have the revision of the entire answer. पहले क्वेश्चन में थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट पूछा है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर कैलकुलेट किया 48.33, सिक्योरिटी 40 पे खरीद के उसका प्राइस है 48.33, सो 8.33 का गेन डिवाइडेड बाय 5 इक्विटी शेयर्स, तो पर शेयर फायदा कितना होगा 1.67. उसके अलावा से वी हैव अ पॉइंट लाइक दिस आल्सो, प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर माइनस मार्केट प्राइस आफ्टर द राइट इशू, जितना नुकसान होगा ना उतना ही आपको वहां पे भरपाई हो जाएगा. फ्रेंड्स ये वाला मेथड तभी ही अप्लाई होगा, ये वाला मेथड when we understand that say when so the amount received is equal to the present value of the cash inflow, यानी कि से जितना अमाउंट मिला है ना से उतना ही से द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो, तब ऐसा होगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, वो हमने कैलकुलेट किया है. सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगेन हमको थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट पूछा है, अगर प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 50 हो जाए तो हम लोग समझते हैं दैट से 40 पे सिक्योरिटी खरीदा जिसको 50 में बेचेंगे तो 10 पाउंड का गेन होगा, सो पर शेयर 2 पाउंड का गेन होगा. फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन में हम लोग राइट हैंड साइड वाले मेथड से नहीं जा सकते हैं. Why? Because we understand that say theoretical value of the right is given to us in the question as 50. तो अगर हम लोग यहाँ पे 50 लिखेंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 50 लिखेंगे ना तो ये 300 हो जाएगा, ये 300 हो गया यानी ये 50 हो गया. इसका लॉजिक हमको ऐसा समझने का है, ये हमने 40 पाउंड भले रिसीव किए पर उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि जिसका प्रेजेंट वैल्यू 50 है. So we are going to make investment in project having positive NPV. That is the reason से हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से नहीं जा सकते हैं. डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से आपने 50 पाउंड का जब प्राइस होने वाला था तब आपने से शेयर्स परचेज करने का राइट खरीदा, शेयर्स परचेज भी किए और उसके बाद से उसको 60 पाउंड में हमने बेच दिया. यानी क्या किया आपने 1000 पाउंड में से सिक्योरिटीज खरीदी, सो 1000 डिवाइडेड बाय 50, ये जो है सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू बाय. पोस्ट राइट उसका प्राइस हो गया 60 और आपको क्या हुआ 200 का गेन हुआ. सिंपल. इसको मैंने थोड़ा डिटेल में लिखवाया है कि आपने क्या किया, सबसे पहले एक ऐसे ट्रेडर को अप्रोच किया कि जो 20 शेयर्स का राइट आपको रिनाउंस कर पाए. आपने उसको लाइक 200 पाउंड दिए, सो उसने क्या किया से 20 शेयर्स का राइट का रिनाउंसमेंट आपको किया. ये 10 पाउंड कैसे आया 50 माइनस 40, 200 कैसे आया 20 इंटू 10, 20 कैसे आया 1000 डिवाइड बाय 50. फिर वो 20 शेयर्स आपने दैट इज से कंपनी से खरीदे तो वहां पे आपने और 800 पाउंड पे किए. फिर ये जो 20 शेयर्स है उसको मार्केट में बेचा 1200 में. सो टोटल आपका आउटफ्लो कितना हुआ, टोटल आपका आउटफ्लो हुआ 200 और 800, 1000 का इनफ्लो हुआ 1200 का, सो दैट इज अ गेन ऑफ 200. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने क्या किया राइट खरीदा और फिर राइट को ही बेच दिया. सो व्हाट हैपेंस दैट से आपने ऐसा किया सबसे पहले कि 50 माइनस 40 10 पाउंड में एक शेयर खरीदने का राइट मार्केट में दैट इज बिक रहा था. सो 1000 डिवाइड बाय 10, आपने 100 शेयर्स खरीदने का राइट पहले खरीद लिया, उसके लिए आपने 1000 पाउंड पे किया. फिर बाय द टाइम द राइट एक्सपायर मार्केट में सबको ऐसा होने लगा कि भाई ये सिक्योरिटी का प्राइस 60 हो जाएगा, इसलिए यही का यही राइट मार्केट में 20 पाउंड में बिकने लगा.
तो आपने से ये 20 पाउंड में 100 शेयर्स खरीदने का जो आपका राइट था वो किसी और को बेच दिया। जॉन ने किसी से परचेस किया राइट, और वही राइट किसी को बेच दिया। राइट खरीदा और राइट बेचा, कितना मिला? 2000 पाउंड। सो गेन कितना हुआ? 1000 का पाउंड। सो इट रिजल्ट्स इनटू नेट गेन ऑफ 1000 पाउंड। ऐसा हम लोग समझते हैं।